बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, चैप्टर नंबर 7 का, जो कि बेसिकली फंक्शनल ग्रुप का है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? किसी भी कंपाउंड में मौजूद वो हिस्सा, वो एक्टिव पार्ट, वो ग्रुप, एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो उसे ख़ास किस्म की खसूसियात मुहैया करता है, इम्पार्ट करता है, वो उसका क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, तो एक बॉन्ड बन गया, बाकी 3 बॉन्ड इसके और बनेंगे, इसके भी 3 बॉन्ड और बनेंगे। अगर हम इसको देखें तो ये जो फैमिली है, ये अल्केन फैमिली इस तरह की होती है। और अल्केन फैमिली में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जाता है, वो किया जाता है नन ऑफ दीज, या नन। कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, क्योंकि सी सिंगल बॉन्ड सी सिर्फ अल्केन में ही नहीं होता। अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, फिनोल, इन सब में जो है वो सी सिंगल बॉन्ड सी जो है वो मौजूद होता है। इसी तरह से आपके पास अगर किसी कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड हो, बाकी इसके साथ कुछ और ग्रुप्स, एटम्स वगैरह जुड़े हुए हों, तो ये जो फैमिली होती है ये अल्कीन फैमिली होती है। और जो अल्कीन फैमिली होती है उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? दैट विल बी ए डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बेसिकली अल्कीन की सारी खसूसियात, उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह है। अगर हम देखें कि अल्कीन में कौन सी चीज़ है जो उसे रिएक्टिव बनाती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह है, तो उसमें मौजूद डबल बॉन्ड है, इसलिए डबल बॉन्ड इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन ये हुई: ए डबल बॉन्ड और ए ट्रिपल बॉन्ड और ए एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम विच इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नाउन एज फंक्शनल ग्रुप। इसमें आगे तीसरे नंबर पे हमारे पास ये आ जाता है कि अगर किसी कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड हो, बाकी एक एक बॉन्ड किसी और के साथ हो, तो ये फैमिली अल्काइन फैमिली कहलाती है। ठीक है। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है, उसका नाम होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो बेसिकली ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, और कोई और एटम भी हो सकता है। जैसे आगे चलते हैं, ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में पढ़नी है, अल्केन भी, अल्कीन भी, अल्काइन भी। फिर हम अगर चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 में हम लोगों ने पढ़ना है एक्स ग्रुप के बारे में। एक्स में भी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो वगैरह। इस ग्रुप का नाम है हेलो ग्रुप, और ये जिस फैमिली में पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड फैमिली है और फंक्शनल ग्रुप का नाम है हेलो ग्रुप। ठीक है जी। असल में ये जो हेलोजन ग्रुप है ये अकेला नहीं होता, इसको किसी के साथ जोड़ना होता है। हम किसके साथ जोड़ते हैं? इसे कार्बन चेन के साथ, और कार्बन चेन को अल्काइल ग्रुप कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसका पूरा नाम बन जाता है अल्काइल हेलाइड। चैप्टर नंबर 10 है। फिर चैप्टर नंबर 10 के बाद हम आगे चलेंगे चैप्टर 11 में। उसमें आपके पास कुछ ग्रुप्स आएंगे जैसे OH। इसका नाम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस फैमिली में होता है उस फैमिली को हम लोग कहते हैं बेसिकली अल्कोहल फैमिली। अल्कोहल फैमिली में OH अकेला तो नहीं रह सकता ऑब्वियसली। OH जो है वो किसी के साथ अटैच होगा। OH जिसके साथ अटैच होता है वो भी अल्काइल चेन होती है। तो ROH बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? OH को और अल्कोहल को, और उसमें जो फंक्शन ग्रुप होता है वो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। फिर उसके बाद हम अल्कोहल के बाद आगे चलें तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है NH2 ग्रुप। ये NH2 जो ग्रुप होता है इसे हम लोग कहते हैं अमाइन या अमाइनो ग्रुप।
और जब ये किसी अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है तो फैमिली जो कहलाती है वो अमाइन फैमिली कहलाती है। इसी तरह से हमारे पास कोई कंपाउंड ऐसा भी होता है, इसमें भी साथ में अल्काइल ग्रुप ही आएगा। कार्बन के साथ अगर नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड हो जाए, फिर का नाइट्रोजन का एक बॉन्ड रह गया वो हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा, कार्बन के दो बॉन्ड रह गए वो किसी और के साथ हो जाएंगे, किसी के साथ भी आर के साथ, एच के साथ, किसी के साथ भी। तो ये जो है ये इमीन है, आई मीन भी कहते हैं इसे, आई से, वो अमाइन है, ये इमीन है। और इसमें जो ग्रुप होता है उसे इमीनो ग्रुप कहते हैं, ये वाला इतना ग्रुप। इसी से सारी फैमिलीज बनती हैं, फंक्शनल ग्रुप से ही सारी फैमिली। हम फंक्शनल ग्रुप से ही पहचानते हैं कि कोई कंपाउंड अल्कोहल है, अल्काइल हैलाइड है, अमाइन है, इमीनो है, किस तरह से है, वो फंक्शनल ग्रुप से ही पहचाना जाता है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 11 में ही हमारे पास अल्कोहल भी है, अमाइन वगैरह भी हैं, और इसके अलावा एक और ग्रुप होता है कि अगर एक कार्बन हो उसके बाद ऑक्सीजन हो फिर कार्बन हो, तो कार्बन के ऑब्वियसली बाकी बॉन्ड बने हुए होंगे किसी न किसी के साथ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ओ आर, अल्काइल ऑक्सीजन अल्काइल। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बेसिकली ये ईथर लिंकेज है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन और फिर कार्बन हो, इसे ईथर लिंकेज कहते हैं। और इस फैमिली को क्या कहा जाता है, ईथर फैमिली। आपने अक्सर सुना होगा डाइथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर वगैरह, वो इसी फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा, अगर किसी में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप हो किसी कंपाउंड में और उसके एक साइड पे हाइड्रोजन हो, दूसरी साइड पे अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, अराइल ग्रुप, एरोमेटिक से अराइल ग्रुप है वो भी हो सकता है। तो वो कोई भी ग्रुप हो, हाइड्रोजन, अल्काइल या कुछ भी, तो ये जो इतना ग्रुप है ये वाला, इसे हम कहते हैं फॉर्माइल या एल्डिहाइडिक ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप या एल्डिहाइडिक ग्रुप। और इस फैमिली का जो नाम होता है वो एल्डिहाइड फैमिली होता है। एल्डिहाइडिक फैमिली या एल्डिहाइड फैमिली। अगर थोड़ा सा फर्क डालें हम लोग, ऐसे करें, सी डबल बॉन्ड होके इस जानिब हाइड्रोजन की जगह अल्काइल आए, इधर भी अल्काइल आए, दोनों साइड पे अल्काइल आए, तो ये जो ग्रुप है ये दरमियान वाला, ये सी डबल बॉन्ड हो, इसे हम लोग नाम देते हैं, या तो हम इसे कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं या हम इसे कीटोनिक ग्रुप कहते हैं। और जो फैमिली होती है उसे हम लोग कीटोन फैमिली कहते हैं। इसी तरह से ये दोनों ग्रुप जो हैं, ये एल्डिहाइड और कीटोन वाला, ये हम लोग दोनों चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा चैप्टर नंबर 12 के बाद चैप्टर नंबर 13। अगर कार्बोनाइल ग्रुप जो है सी डबल बॉन्ड हो, इसके साथ ओ एच जुड़ जाए, तो ये पूरा एक नया फंक्शन ग्रुप बन जाता है। कार्बन, कार्बोनाइल का लिया गया कार्ब, और ओ एच को कहते हैं हाइड्रोक्सल, उससे लिया गया ऑक्सल, तो ये बन गया कार्बोक्सल ग्रुप। इसके साथ भी अल्काइल चेन आएगी तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली, जो कि आपने आमतौर पे देखा होगा एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ये नाम सुने हुए हैं आप लोगों ने, ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से बिलोंग करते हैं। एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे सबसे पहला इसका डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कि अगर इसके OH को एक्स हैलोजन के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, बाकी सब कुछ वैसे है, OH को एक्स के साथ रिप्लेस कर दिया है, तो इस फैमिली का नाम या इस ग्रुप का नाम, ये जो सारा ग्रुप है इसका नाम होगा एसिड हेलाइड। एसिड का हेलाइड है ये, और फैमिली भी एसिड हेलाइड है। अगर हम लोग ऐसा करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड में सी डबल बॉन्ड O है, उसके साथ OH है, OH की जगह हम NH2 लगा दें, तो ये इसका एक और डेरिवेटिव बन जाएगा,
इसे हम लोग कहेंगे एसिड अमाइड। और फैमिली का नाम भी एसिड अमाइड ही होगा। अगर आप लोग कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो OH लगा हुआ है उसकी जगह O पर H की जगह R लगा दें, अब ये दोनों डिफरेंट R हैं, ये और R है और ये वाला R और है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो 1 2 3 तीसरा जो है ये वाला C डबल बॉन्ड O के साथ OH की जगह OR आ गया, ये है एस्टर ग्रुप या एस्टर लिंकेज भी कहते हैं। और इस फैमिली को एस्टर फैमिली कहते हैं। ये वही फैमिली है जिसकी फ्रूटी स्मेल होती है। इसे मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स से हासिल किया जाता है और इसे आर्टिफिशियल फ्लेवर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चारों का आपस में ताल्लुक़ है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एस्टर। तो इन चारों का आपस में ताल्लुक़ है, हमने इन्हें चैप्टर नंबर 13 में पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, उसे SH ग्रुप कहते हैं। इसका नाम है मरकैप्टो ग्रुप। मरकैप्टो ग्रुप इसमें, और ये पीछे गुजरे हुए इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है, इसमें OH है और इसमें OH की जगह SH है, बाकी इसके साथ भी R आएगा। ये भी एक तरह की अल्कोहल ही होती है, लेकिन ये जो अल्कोहल होती है ये बेसिकली इसे थायो अल्कोहल या थायोल कहते हैं। एक ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसे हम लोग बोलते हैं सयानो ग्रुप या इसे नाइट्राइल ग्रुप भी कहा जाता है। और फैमिली का नाम जो है वो अल्केन नाइट्राइल होता है, या साइनाइड या नाइट्राइल, दोनों नाम यूज़ होते हैं। और एक आखिर पे हमारे पास NO2 ग्रुप है, इसे हम लोग नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। और जो फैमिली है उसे नाइट्रो कंपाउंड्स कहते हैं या नाइट्रो अल्केन कहते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 6। ये सारे वो ग्रुप्स हैं जिसकी वजह से फैमिली पहचानी जाती है, और इसी की बुनियाद पे हम लोग जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, किसी भी कंपाउंड में मौजूद वो एटम, ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो उसे ख़ास किस्म की खसूसियात मुहैया करता है, इम्पार्ट करता है, वो उसका फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 7 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।